औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, मैं मोहम्मद अमीन आपसे मुखातिब हूँ और इंशाल्लाह आज जो दिया जाएगा वो कुछ और डिफरेंट होगा और जो बेस होगी आप आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ और इंट्रोडक्शन में आपको मालूम है कि देखिए जी, मैटर जो है वो दो किस्म का होता है। एक सब्सटेंस होता है जो कि प्योर होता है और एक मिक्सचर होता है और जिसमें मुख्तलिफ अशिया जो है आपस में मिलावट होती है। और यहाँ पे जो सब्सटेंसेस हैं जो प्योर होते हैं वो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं। तो कंपाउंड जो हैं ये दो कैटेगरी जो आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। और इन दोनों के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक में भी एसिड होते हैं और बेस होते हैं, साल्ट होते हैं, और इसी तरह इनऑर्गेनिक जो है उसमें भी एसिड, बेस और साल्ट जो है वो मौजूद है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है आपके लिए जो इंट्रोडक्शन में उसने दे दिया है कि आप कंपाउंड जो हैं जिनको आप एसिड, बेस और साल्ट वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं और शुरू आगाज से हमें ये मालूम है कि यूनानी जो किताबें थी उनके अंदर जो केमिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ था उसको मुसलमानों ने रिवाइज किया और उस पर एक्सपेरिमेंट भी किए और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट वो करते रहे। तो इस तरह सबसे बड़े साइंसदान मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम आता है और ये जाबिर बिन हय्यान है और ये जाबिर बिन हय्यान करीब है और हजरत इमाम जाफर सादिक के ये शागिर्द हैं अलैहिस्सलाम। तो उनके ये शागिर्द हैं और ये प्रिपेयर करने वाले सबसे पहले नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 जो है ये करते हैं। और ये जो नाइट्रिक एसिड HNO3 है इसे हम शोरे का तेजाब भी कहते हैं और HCl और इसे नमक का तेजाब कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड है जो सल्फर और गंधक का तेजाब जो है वो कहा जाता है। तो ये तीनों तेजाब जो हैं उसने इनऑर्गेनिक मैटर से ये तैयार किए और उसके बाद उसने और भी बहुत से मतलब एक्सपेरिमेंट किए जिसमें एस्टिक एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड उसने हासिल किया और एक्वा रिजिया भी बनाया उसने। एक्वा रिजिया वो है जो सोने को अपने अंदर जो है वो हल कर लेता है और जिसमें ये HNO3 जो है ये इसका एक हिस्सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 हिस्से जो है वो डालने के बाद इसके अंदर ये गोल्ड जो है वो हल हो जाता है। तो एक्वा रिजिया और इसी तरह सुनहरी लिखाई का किया बहुत से कारनामे और इब्तदाई तौर पर इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट हम कुछ ऐसे दौर में दाखिल होते हैं कि जहां पर इसी मुसलमानों की डिस्कवरीज को आगे बढ़ाते हैं और उन पर गौर खोज करते हैं। तो आइए लिवॉइजियर ने 1787 में उसने बाइनरी कंपाउंड जो बाइनरी कंपाउंड थे वो कहा ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑल दीज आर एसिड। और ये बात उसने कही कि ये पानी में क्योंकि डिसॉल्व हो जाते हैं और इसलिए ये एसिड है। तो नेक्स्ट आप इस बात को भी देखिए कि सर हेम्फ्रे डेवी ये 1815 में अब इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बात कहता है कि HCl देखिए जी इज ए एसिड बट डू नॉट हैव बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन और इसमें बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं है। ही आल्सो डिस्कवर दैट द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड हाइड्रोजन होता और उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होती है। ये एसिड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो उसे इकरार दिया। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट द मेटालिक ऑक्साइड, जो मेटालिक ऑक्साइड है वो बेस है और मेटालिक ऑक्साइड जो है
ये दरअसल रेड लिटमस को ब्लू जो है वो कर देते हैं, और इस तरह ये मेटालिक ऑक्साइड जो है उनको बेस कहा गया। ये सारी बातें जो हैं सर हम्फ्रे डेवी कह रहे हैं जी। ना उसके बाद हम एसिड की एक तारीफ भी लेते हैं, और ये एसिड का लफ्ज जो है ये एसिडस से है, जो कि यूनानी लफ्ज है, लैटिन वर्ड है, लातीनी वर्ड है, और इसके मैनी है सॉल्ट यानी तुरश। ऑल एसिड्स आर सॉल्ट। द फर्स्ट एसिड नोन इज विनेगर। आपको ये मालूम होना चाहिए विनेगर जो है वो सिरके को कहते हैं, और इसे एस्टिक एसिड कहा जाता है। जाबिर बिन अय्यान ने इसको प्योर किया था, डिस्टिलेशन करने के बाद इसको प्योर हालत में हासिल किया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये एस्टिक एसिड जो विनेगर जो है वो बनाया जाता था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बेहतरीन सालन इकरार दिया था। तो आइए, ये चीज बताने का मकसद ये है कि आप फुली अवेयरनेस हो जाए कि ये कब से मौजूद है। उसने कहा है कि ये फर्स्ट एसिड नोन है। नाउ आज मैं आपसे ये बात कही थी कि मैं आपको कोई डिफरेंट देने वाला हूं, और डिफरेंट आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर वैलेंसीज का लफ्ज जो है वो लिखा हुआ, यहाँ पे आई भी नहीं डाला हुआ, ये देखें। अब आइए जी, बहरहाल ये है कि आपके लिए ये वन पॉजिटिव जो वैलेंसीज हैं वो कौन कौन से हैं और इनको कैसे रीड करना है। हाइड्रोजन, और ये पॉजिटिव वैलेंसी हो तो उसको ओरिजिनल नाम से पुकारा जाता है, और ये लिथियम है Li, और सोडियम Na सोडियम आयन है, और पोटाशियम आयन, और ये अर्जेंटम है जी। अर्जेंटम सिल्वर को कहते हैं, और ये अमोनियम है। अब यहाँ पर आकर देखिए जो खास बातें आपको बताने वाली हैं, और आप इसमें थोड़ा सा एस्टोनिश होंगे, और आपको अभी तक जो है इनके बारे में कभी भी कोई यानी बात जो है वो बताई नहीं है, और इस तरह का टेबल नहीं बना जो बुक में बना हुआ, वो भी जो है वो समझने के काबिल नहीं है इतना। तो ये देखिए जी, कॉपर की वैलेंसी है वन पॉजिटिव, और वन पॉजिटिव में हम इसे क्यूप्रस के नाम से बोलते हैं, और यानी आखिर पे सीन जो है वो उर्दू में बोला जाएगा। और इसी तरह ये है हाइड्रोजायरन, और हाइड्रोजायरन जो है वो मरकरी को कहते हैं, और ये मरकरी मर्क्यूरस, और देखिए इसे भी इसी तरीके से। अब आप कहेंगे ये क्यूप्रस और मर्क्यूरस आप सीन ये इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। ये आप याद रखें, जब वैलेंसी कम होती है, यानी इनकी वैलेंसी दो हैं, एक 1 है और एक 2 है। तो 1 में जो कम होती है उसको हम अस से बोलते हैं, और ये दोनों की वैलेंसी जो है ये इस तरीके से 1 है। तो 2 में आएंगे तो काफ से बोलेंगे, और जैसे क्यूप्रिक है, मर्क्यूरिक है, तो आगे आ जाए आप जी। अब आपके 2+ वैलेंसीज के अंदर जो है ये तमाम, और इसमें ये बात भी याद रखें कि इन वैलेंसीज के अंदर जो आपने ये देखना है कि नाम क्या है एलिमेंट के, कुछ नाम भी आपको याद होने चाहिए, और वैलेंसी भी याद होना चाहिए। और वैलेंसी जो है ये नहायत जरूरी है कि किसी फार्मूले को बनाने के लिए, क्योंकि वैलेंसी एक्सचेंज के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव, आगे नेगेटिव भी आएंगी। तो यहाँ पे बेरिलियम Be, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, स्ट्रोंशियम Sr, और बेरियम मैंगानीज। आइए, ये है जी फीरम, और फीरम जो है ये आयरन है, और इसे फेरस बोलेंगे क्योंकि ये कम वैलेंसी जो 2 पॉजिटिव है, और इसके बाद आती है 3 पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव में फेरिक आएगा, वो आगे 3 वाले टेबल में आएगा। तो ये निकल, इसी तरह जिंक है, ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट में खास तौर पर याद रखिए कि ये जो O है ये C से, यानी जो बड़ा नहीं हुआ, ऑक्सीजन के लिए तो बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे स्मॉल O जो है वो लगेगा। अगर ये बड़ा लगा दें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाते हैं, तो इसको ध्यान से लिखना पड़ता है जी। तो आगे ये कैडमियम है। तो अब देखिए सल्फर है, तो सल्फर की वैलेंसी जो है वो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और पॉजिटिव में है, नेगेटिव में 2 भी है।
अब इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ओरिजिनल नाम से पुकारेंगे हम, जब नेगेटिव आएगी तो सल्फाइड कहेंगे, वो उसका पुकारने का और नाम हो जाता है। जब पॉजिटिव में हो तो ये सल्फर जो है 2 वैलेंसी में आ जाती है। और ये आप बखूबी जो है वो आपने निकाले होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकाले होंगे आपने, और सल्फर के 2 भी निकलता है, 4 भी निकलता है और 6 भी निकलता है। तो आगे आप देखिए जी, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है दरअसल इसकी तो माइनस वैलेंसी है, लेकिन इसकी पॉजिटिव वैलेंसी भी है, और ऑक्सीजन के नाम से इसको पुकारा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर देते हुए ऑक्सीजन फ्लोराइड आपने सुना होगा, ये वहां पे ये सबसे पहले आता है और पॉजिटिव में आता है, ये इसकी पॉजिटिव वैलेंसी है जी। नेक्स्ट कॉपर। अब कॉपर के लिए क्यूप्रिक होगा जी, और ये आपको बता दिया गया कि जब 1 वैलेंसी में होगा क्यूप्रेस होगा, 2 वैलेंसी में होगा तो उस वक्त ये क्यूप्रिक आ जाएगा जी। इसी तरह ये हाइड्रोजाइरम मर्क्यूरी है, तो ये पहले मर्क्यूरस था 1 वैलेंसी में, और 2 वैलेंसी में जो है वो मर्क्यूरिक है। तो इसी तरह ये 2 आपके सामने आ रहे हैं, स्टेनस और प्लम्बस। तो देखिए ये स्टेनस और स्टेनम है, और हालांकि इसका नाम स्टेनम है, और ये प्लम्बम है। तो ये दोनों जो है, स्टेनम टिन को कहते हैं, और टिन कली जो के बर्तन के ऊपर जो है वो चढ़ाने के लिए होती है, ताकि बर्तन जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाए, और इसी तरह कोई जंग लगने का खतरा ना हो। तो प्लम्बम जो है ये लेड को कहते हैं। अब इन दोनों को 2 वैलेंसी में आप देख रहे हैं, और याद रखें 2 वैलेंसी में इनको प्लम्बस और ये स्टेनस के नाम से पुकारा गया। नेक्स्ट आप ये बात देख सकते हैं कि इनकी वैलेंसी 4 भी है, तो वहां पे हम स्टेनिक और प्लम्बिक कहेंगे। तो आइए नेक्स्ट आप ये देखते हैं 3 वैलेंसी के अंदर ये जो एलिमेंट 3 वैलेंसी के अंदर लिखे हुए हैं, इनको भी देखिए। ये बोरान है, बोरान ओरिजिनल नंबर, एल्यूमिनियम है, क्रोमिनियम है, और ये आर्क है। गोल्ड को भी इसकी 3 वैलेंसी है, आर्सेनिक की 3 वैलेंसी है, स्टीबियम की है जिसे एंटीमनी और सुरमा भी कहते हैं। तो इसी तरह ये फेरक देखिए, फेरक की 3 वैलेंसी में आता है, जबकि 2 वैलेंसी में फेरस होता है। और ये पुकारने के लिए नहायत जरूरी है। जब आप कहीं पर कोई चीज ऐसी लिखी हो तो इनके बारे में अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। आइए आप देखते हैं, नाइट्रोजन और ये फास्फोरस हैं, ये पॉजिटिव वैलेंसी में ओरिजिनल नाम से पुकारा जाएगा, नाइट्रोजन पुकारा जाएगा। जब ये पॉजिटिव 3 वैलेंसी में होते हैं, फास्फोरस 3 वैलेंसी में होगा तो फास्फोरस ही बोला जाएगा। और ये इनकी नेगेटिव वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की जब नेगेटिव 3 होती है तो उस वक्त आप नाइट्राइड बोलते हैं, और इसी तरह फास्फोरस को भी आप फॉस्फाइड जो है, ये नेक्स्ट आपको नेगेटिव वैलेंसी में मिलेंगे। नाउ द 4 पॉजिटिव वैलेंसी में ये कार्बन है, कार्बन सिलिकॉन है, सिलिकॉन, और ये देखिए जो स्टेनिक और प्लम्बिक, ये 4 वैलेंसी में आते हैं। और इसी तरह ये प्लाटिनियम जो है ये भी 4 वैलेंसी में आ रहा है। और इनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कीजिए और फिंगर टिप पे लेकर इनके बारे में जानिए कि ये वैलेंसीज क्या हैं, और इनके बगैर आप इस चैप्टर को पर हावी नहीं हो सकते, अदरवाइज आप उससे अनॉय हो जाएंगे और इसको समझने से कासिर भी होंगे। तो आइए अब हम वैलेंसीज जो है इनको देखते हैं, जो 1 नेगेटिव वैलेंसीज है। आइए देखते हैं जी। 1 नेगेटिव वैलेंसी में हाइड्रोजन है, जो हाइड्राइड कहा जाएगा, और फिर फ्लोरीन को फ्लोराइड कहा जाएगा, और ये क्लोरीन है क्लोराइड कहा जाएगा, ब्रोमीन को ब्रोमाइड कहा जाएगा, और आयोडीन को आयोडाइड कहा जाएगा। ये देखिए जी, अब थोड़ा सा ClO2, ClO3, ClO4, और बड़े अच्छे मतलब अंदाज में, और इसके बारे में भी इसी चैप्टर के अंदर जो है ना वो आपको कुछ केमिकल मिलेंगे। और ClO जो है दैट इज हाइपोक्लोराइड है, और जबकि ClO2 जो है ये क्लोराइड कहते हैं। अब ClO3 को क्लोरेट कहते हैं, लेकिन ClO4 जो है ये इसे हम पर क्लोरेट कहेंगे जी। नेक्स्ट आप ये देखिए, इनके बारे में इनको पढ़ना कैसे है। जब आपके यहाँ पर ClO था तो एक ऑक्सीजन है, आपने हाइपोक्लोराइड कहा, तो क्लोराइड जो है वो ClO2 होता,
लेकिन क्लोरेट जो है वो Cl। जब इससे आगे वैलेंसी इसमें सॉरी वैलेंसी नहीं है, ये ऑक्सीजन की तादाद जो है ये तयन कर रही है उसके नाम को, और यही बातें आपने देखनी है कि इसमें नाम कैसे चेंज हो रहा है। अब आगे देखिए नाम चेंज होता है, NO2 है, इसे नाइट्राइट कहते हैं रेडिकल, और 1 माइनस वैलेंसी है। NO3 जो है नाइट्रेट कहा जाता है, 8 से बोलते हैं, और इसको क्लियर कीजिए कि ये इस तरीके से आपको बोलने के लिए इट्स ऑल इस लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, और ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जब तक सीखेंगे उस वक्त तक आप ये इस केमिस्ट्री को, इस चैप्टर को आप अच्छी तरह जो है उससे इंजॉय नहीं कर सकते। ये हाइड्रोक्साइड है। आप देखिए इसकी 1 माइनस वैलेंसी में हाइड्रोक्साइड को OH लिखते हैं, जबकि CN को हम साइनाइड कहते हैं, और इसी तरह ये देखिए CH3COO है, हालांकि ये एसीटेट इसको कहा जाता है, और ये सिरके का एक मतलब जूस है, और नेगेटिव वैलेंसी में 1 माइनस वैलेंसी इसकी है। लेकिन ये वाद है जो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और इसके साथ पॉजिटिव बाद में लगाया जाता है, और H लगा दे तो एसिटिक एसिड बन जाता है। इस तरह ये एसीटेट और भी बहुत इसका सिल्वर एसीटेट जो है, चांदी का एसीटेट जो है वो भी होता है, तो ये ऑर्गेनिक में है ज्यादातर। आइए अब देखते हैं MnO4। MnO4 जो है ये 1 माइनस वैलेंसी में पर मैंगानेट कहलाता है, और HCO3 वेरी इंटरेस्टिंग, आप इस पर गौर कीजिए जी। हाइड्रोजन CO3 के साथ CO3 तो कार्बोनेट होता है, H लगा दिया, हाइड्रोजन एक मौजूद है, और ये बाई कार्बोनेट का रेडिकल है जी। और इसी तरह नीचे जो है HSO3 है, ये बाई सल्फाइट है, क्योंकि SO3 जो है एक ऑक्सीजन कम है सल्फेट से, और नीचे आप सल्फेट को भी देखिए SO4 है, और ये HSO4 जो है वो बाई सल्फेट कहलाएगा। और नेक्स्ट आप इसके बाद ये फास्फोरिक एसिड जो है H3PO4 है, एक हाइड्रोजन कम हुई है, और इसे डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइट कहेंगे जी। अब देखिए जी फॉस्फाइट के लिए आप जो है फास्फोर, इसमें PO3 जो है ये 3 वैलेंसी में फॉस्फाइट कहलाता है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइट है, जबकि PO4 में एक ऑक्सीजन ज्यादा हो तो फेट में बोलते हैं, और इसके बोलने का अंदाज जो है ना, यही बात आपको क्लेम नहीं हो रही। अक्सर जगह पर ये ऐसे लिखा होता है, और आप उसका फार्मूला अगर लिखते हैं, अगर आपको ये आते हो तो उसके नाम की जगह पर बड़ी जल्दी से आप फार्मूला लिखते हैं, वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है। द नेक्स्ट इज ऑक्सीजन का 1 माइनस में, तो 1 माइनस में जो दरअसल ये ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 माइनस है, -2 है, तो अब इस लिहाज से जब 1 होगी तो इसको पैरोक्साइड कहा जाता है, हालांकि वैलेंसी इसकी जो है वो हाफ भी है, 1/2 भी है माइनस, तो 1/2 माइनस जो है वो सुपर ऑक्साइड में ले जाते हैं, और ये पैरोक्साइड में है, वो उसे मैंने लिखा नहीं है जी। हाइड्रोजन सल्फाइड ये जो है ये HS जो है ये दरअसल बाई सल्फाइड का रेडिकल जो है ये होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, 2 वैलेंसी में चलते हैं वेरी नाइसली। ये वैलेंसी जो है इसमें 2 माइनस में अब ये आती हैं जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप जब भी एलिमेंट को उसकी नेगेटिव वैलेंसी होगी तो उसको आइड से बोलना है आपने, तो ये है ऑक्साइड, और नेगेटिव में यहाँ पर आपने सल्फाइड जो है वो उसे पढ़ना है। और ये आपने जान लिया इससे पहले, जो पॉजिटिव वैलेंसी में आपने सल्फर लिखा था, अब इसी लिहाज से उसको ओरिजिनल नाम से पुकारा जाता है। और ये है जी SO3, इट इज ए सल्फाइड, और ये सल्फेट SO4 एक ऑक्सीजन के बढ़ने से ऐसा हुआ है जी, तो ये S2O3 हो जाता है, और इसे थायोसल्फेट कहते हैं, और थायोसल्फेट का 2 माइनस वैलेंसी में। अब ये देखिए C2O4, इट इज ए ऑक्सलेट,
और ये ऑक्सैलेट का रेडिकल है जी, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, इसके साथ यहाँ पे H2 लगा दें, H2C2O4 तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाता। तो अब ये ऑक्सैलेट रेडिकल है, और इसी तरह नीचे आए तो कार्बोनेट है, CO3 जो है ये कार्बोनेट रेडिकल है जी 2- वैलेंसी में, और इसे SiO3 ये सिलिकेट है, और ये हाइड्रोजन फॉस्फाइट है। और इसी तरह हाइड्रोजन ये यहाँ पे आपने देखा कि असल में ये फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड जो है इनमें हाइड्रोजन 3 होती है। एक निकाल दें हाइड्रोजन तो 1- वैलेंसी में आ जाता है और 2 रह जाती है। इसी तरह हाइड्रोजन 2 निकाल दें तो एक हाइड्रोजन रह गई, और इस तरीके से इनकी वैलेंसी जो है वो 2- में चली जाती है, और इसे हाइड्रोजन फॉस्फेट या मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो कहा गया। और इसी तरह आप ये CrO3 देखिए जी, ये है क्रोमेट। अब ये क्रोमेट जो है आप इसमें देखते ये क्रोमेट की 2- वैलेंसी में क्रोमेट जो है वो दिया गया। एक डाइक्रोमेट भी है यहाँ पे Cr2O7, वो डाइक्रोमेट, उसकी भी वैलेंसी जो है वो 2- में, यहाँ लिखा नहीं गया। तो नेक्स्ट कोई बात नहीं, वो आप लिख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं वहां पे। तो आइए 3- में वैलेंसी में ये नाइट्रोजन जो दिया गया है, नाइट्रोजन को -3 वैलेंसीज में नाइट्राइड कहेंगे, और फास्फोरस को हम 3- वैलेंसी में फॉस्फाइड कहेंगे। तो यहाँ पर पहले आप गुजर चुका है, पॉजिटिव वैलेंसी में ये दोनों गुजर चुके हैं, और वहां पे ओरिजिनल नाम से पुकारना, वहां पॉजिटिव वैलेंसी में नाइट्रोजन पुकारना, पॉजिटिव वैलेंसी में फास्फोरस को फास्फोरस ही कहना है, और लेकिन नेगेटिव में आइड से बोलना। तो आइए ये PO3 है, ये फॉस्फाइड कहलाएगा, T से बोलना और ये फॉस्फेट है। तो अब एक और जो कॉम्प्लेक्स आयन है, और ये भी आप इसी चैप्टर के अंदर इसको पढ़ेंगे, और ये फेरिस आयनाइड है। अब देखिए इसमें अगर वैलेंसी जो है वो 3- में आती है, और इसी के आगे नीचे आप देख लें यहाँ पे 4 वैलेंसी में भी ये इसको दिया गया। 4 वैलेंसी में हम फेरोस आयनाइड कहते हैं, और 3 वैलेंसी में हम इसको फेरिस आयनाइड कहते हैं, और 4 वैलेंसी में आपको ये कार्बन जो है 4- वैलेंसी में कार्बाइड कहा जाएगा, और ये आपके वैलेंसी जो है वो मुकम्मल होती हैं। तो अब आगे हम थोड़ा सा और व्यू कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह को थोड़ा सा समझ आ जाए, ताकि हम आगे कुछ थ्योरीज हैं उन पर चले जाएंगे। तो आइए, द अल्कली न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूसिंग द हार्मलेस केमिकल कॉल्ड द साल्ट, वो साल्ट प्रोड्यूस करती हैं। अब देखिए अल्कली जो एसिड से मिलने के बाद जो है साल्ट और वाटर जो है वो बना देती हैं। तो ये एक बात अभी आपने सिर्फ इसको सीखना होगा। तो ये तो जनरली बात है कि अल्कली और साल्ट जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन जो है अक्सर आपने इसको देखा भी जा सकता है। रिकॉग्नाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड बेस जो है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी जो है वो हम इसको भी देखेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो आइए ये एसिड के बारे में, एसिड भाई सॉल्ट टेस्ट होता, सॉल्ट इसका मतलब तुरश होते हैं, और टर्न ब्लू लिटमस जो है ये इसको रेड कर देते हैं एसिड। और इसी तरह एसिड जो है वो क्रूजिव होते हैं इन कंसंट्रेशन फॉर्म में। क्रूजिव का मतलब ये है कि ये जल्द को जला देते हैं, और इसमें HCl है, HNO3 है, और ये H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड है। ये तीनों तेजाब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंसंट्रेशन फॉर्म में होते हैं, और इसलिए ये क्रूजिव है जी। आगे एक्वस सॉल्यूशन, जब इनका एक्वस सॉल्यूशन दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो है वो भी कंडक्ट करते हैं। इन द पैरेलल सूरत में जब हम बेस को देखते हैं तो ये बिटर है, बिटर का मतलब है ये कड़वे होते हैं। और टर्न द रेड लिटमस
ब्लू कर देते हैं, वो ब्लू को रेड करते हैं, ये रेड को ब्लू कर देते हैं। और क्रूसिव अब उसमें कंसंट्रेशन फॉर्म में क्रूसिव होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, वेरी क्रूसिव, और ये भी जख्म करते हैं, और इनको भी बड़े एहतियात के साथ जो है हैंडल किया जाता है। तो आगे एक्वस सॉल्यूशन में ये भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं। एक था आज का यानी चैप्टर 10 का ये पहला चैप्टर मैं दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 9 चैप्टर से 2 लेक्चर दिए हैं, और ये उस लिहाज से तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि आप इससे बड़े गौर से सुना होगा और उस पर अमल कीजिए, और जो चीज मैंने दी है वो आपको एक्सप्रेशन दी है, यानी एक जुदा तौर पर दी है, और इस पर पूरी तरह जो है वो कंसंट्रेट किए। और इससे पहले कि आप वहां पे पढ़ना शुरू करें, कि आगे मैं शुरू करूंगा तो बहुत से फार्मूले आएंगे, उन फार्मूलों के समझने के लिए, उसको बोलने के लिए ये कर्ज अमल है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। ओके, now student